तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथित विवादित बोले और चमत्कार को लेकर अभी चर्चा में हैं। उनके द्वारा महाराष्ट्र में सनातन धर्म के पक्ष में दिलाई शपथ और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चमत्कार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के संत पुजारी संघ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतर गया है। मामले को लेकर मध्य प्रदेश के संत पुजारी संघ की स्थापना दिवस पर बड़ी बैठक हुई है। बैठक में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव में लिखा है कि कोई संस्था या समाज उनके ऊपर आरोप लगाते हैं या उनकी प्रतिष्ठा पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे तो मध्य प्रदेश के 50,000 पंडित उनके समर्थन पर सड़कों पर उतर जाएंगे। पारित प्रस्ताव की जानकारी पुजारियों ने मीडिया को भी दी है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और झूठी अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर अतुल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, अब 50,000 जो पंडित हैं वो सड़कों पर उतरने की बात कहे हैं। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर उनकी प्रतिष्ठा पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे तो मध्य प्रदेश के 50,000 पंडित जो है उनके समर्थन पर सड़कों पर उतर आएंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं पुजारी सम्मेलन के मौके पर ही हूँ और यहाँ पर हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी हैं, पुजारी संघ से भी हैं, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष भी हैं। क्या आपने निर्णय लिया है चंद्रशेखर? देखिए, जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के अनुयायी है, हनुमान जी महाराज की उनके ऊपर अति कृपा है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं स्वयं हनुमान जी हूँ और उनने ये भी नहीं बोला कि क्या कहते हैं मैं ये कार्य कर रहा हूँ। हनुमान जी तो साक्षात इस कलयुग के देवता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी महाराज तो साक्षात है, उनका नाम लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं, रोग व्याधि जो है वो खत्म हो जाती है। उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जो है अंधविश्वास निर्मूलन समिति। अरे कौन सा अंधविश्वास? कल से आप कह देंगे कि मंदिरों में जो प्रतिमा है वो पाषाण की है, उनको आप भोग क्यों लगाते हैं? उनको सबको हटा के घर में भेज दीजिए। तो भैया आप मुझे बताइए कि ये किस प्रकार का, उन्होंने सनातन धर्म को जो जागृत करने का प्रयास किया है। लाखों अनुयायी आज उनके हो गए, हिंदुत्व के लिए या धर्म के लिए आस्था उनके प्रति प्रकट हो गई है, भगवान के प्रति उनकी आस्था प्रकट हो गई है। उनके कारण लोगों के पेट में दर्द उत्पन्न होने लगा। अतुल जी, 1 मिनट और लूंगा। चंगाई उत्सव आपने देखा है? चंगाई उत्सव ईसाई मिशनरी करती है, वहां पर भी भूत पिशाच भगाए जाते हैं, तब ईसाई मिशनरी उनको धर्मांतरित करती है, तब तो आपको वहां पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न नहीं होता। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है और इसे संस्कृति बचाओ मंच और साधु समाज कतई बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल। हमारे साथ पुष्पेंद्र मिश्रा जी भी हैं, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं। मिश्रा जी, क्या पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है 2 दिन से, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मीडिया में छाए हुए लेकिन उनके विरोधी भी सक्रिय, क्या कहना है? निश्चित तौर पर अतुल जी, दरअसल है क्या कि जब हम सनातन धर्म के प्रवर्तक के रूप में हमारे जो अधिष्ठात्र हैं, जो आज के पूज्य हैं और लगातार सनातन धर्म के प्रवर्तना करके और उसका अनुकरण करने की बात करते हैं, उनकी चेष्टा करते हैं, तो ऐसे कुबुद्धि जो लोग हैं, जो अल्पज्ञानी हैं, वो लोग इनको रोकने के लिए, हमारे सनातन धर्म को रोकने के लिए जो ये हाल चली जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो अन्य कुपोषित कैसी है, पूछा जाए कि भाई आप यदि चमत्कार दिखाते हैं तो दिखाइए, साबित कीजिए। तो इसमें चाल कैसे? देखिए, जब यहाँ पर हम चमत्कार दिखाने की बात करते हैं तो कल जैसा कि आपने विगत पहले एक दिन आपकी पूरी इंटरनेशनल मीडिया वहां पर थी, जब हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा उन्होंने एक एक व्यक्ति को बुला करके और बिना कहे उस चीज को रखी, उन्होंने बिना बताए, बिना जाने, बिना पूछे, वो किसी ने बताया तो नहीं था। तो जब खुद कहते हैं कि मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उपासक हूँ और वो तो सिर्फ हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करके और उसमें से जो
उन्होंने हमेशा कभी ये नहीं कहा होगा कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि मैं सेवक हूं। तो उन्होंने कभी अपने आप को चमत्कारिक रूप में उन्होंने बताने की कोशिश नहीं करी है। तो ये जो लगातार कुबुद्धि लोग, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि जो कुबुद्धि लोग हैं, अल्पज्ञानी हैं, वो लगातार ये सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं। उसको लेकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पुजारी संघ का यहाँ पर स्थापना दिवस है, उसमें हम सबने मिलकर के यह प्रण लिया है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी व अन्य हमारे समाज के, हमारे जो सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, जो लगातार सनातन धर्म को बचाने के लिए जगह जगह जाकर के और अच्छी बातें सिखा रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी बात होती है तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंडित जी, आप बताइए, आप पूरा पंडित कितने पुजारी हैं जो इस पूरे आंदोलन में, इस पूरी मुहिम में शामिल है? जी, यहाँ पूरे प्रदेश में बताया जा रहा है 50,000 पुजारी। पूरे प्रदेश में 50,000 पुजारी हैं और सभी इस श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो दूषित कर रहे हैं वो निरर्थक है, गलत है। शास्त्री जी चमत्कार नहीं दिखा रहे, जादू टोना दिखा रहे ना, भूत प्रेत नहीं, जादू टोना नहीं दिखा रहे। वो अपने अध्यात्म बल से अपना जो शास्त्र कहता है उसी के आधार पर अपना, और जिसको देखना है वो सामने बैठे और वो क्या चाहते हैं वो बताएंगे हमारे शास्त्री। उनके लिए क्या चाहते हैं वो करके दिखाएंगे। जी, श्री हनुमान जी की ऐसी कृपा। जी बिल्कुल। तो आप कविता समझ सकते हैं कि ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। उसका साफ कहना है कि जो आध्यात्मिक शक्ति है वो श्री हनुमान जी की शक्ति है, और यदि किसी तरह से भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आरोप लगाए जाते हैं, आक्षेप लगाए जाते हैं, तो पुजारी संघ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। यदि अतुल जी बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, उनका भी समर्थन धीरेन्द्र शास्त्री को मिल रहा है। और यदि बात करें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो भी बागेश्वर धाम गए थे, उनकी ओर से कोई बयान आया है समर्थन में? अतुल जी देखिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, किसी का बयान आया है, किसी का नहीं आया, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े धीरेन्द्र बागेश्वर धाम सरकार चाहते रहे हैं और उनके ऊपर आस्था और विश्वास जताते। बेसिकली धीरेन्द्र कृष्ण भी लगातार मंच पर अपने कैमरे के सामने अपनी जो प्रतिभा है, क्षमता कहें या जो दिव्य शक्ति उसका प्रदर्शन करते रहे हैं, वो भी लगातार अभिमान कर रहे हैं कि यदि कोई शक है, कोई संदेह है, किसी तरह का कोई सवाल है, तो वो उनके मंच पर उपस्थित हो और सवाल किया जाए। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है ये खिंच रही है और सीधे तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त पूरे मीडिया में हाईलाइट हो रहे हैं और लगातार उनको मीडिया भी कवर कर रहा है। कहीं ना कहीं पूरे देश में एक ऐसा वर्ग है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रबल समर्थक है, और इसी वजह से जब उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो एक बड़ा वर्ग उससे उद्वेलित होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अतुल जी, उन्होंने कहा है कि मैं ये लास्ट बार जो है वो बोल रहा हूं, अब आगे नहीं बोलूंगा, अपनी सफाई नहीं दूंगा। और वो बार बार बोल रहे हैं कि मैं हनुमान जी का सेवक हूं और अब मैं ठठरी बांध दूंगा। निश्चित ही देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लेकर तमाम तरह के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन जिस तरह से वो सार्वजनिक से साबित करते हैं, दिखाते हैं, जो कहते हैं उसको बताते हैं, कैमरे की नजर से वो छिप नहीं सकते। किसी तरह की कोई वो तरह का कोई एजेंडा हो, लेकिन लगातार वो हुंकार भर रहे हैं कि मेरी जो कोई ऐसी शक्ति लगाया जाए वो हनुमान जी की शक्ति है, और कोई भी चाहे वो उसके दरबार में आकर उसका परीक्षण कर सकता है। अभी तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का शिक्षण चल रहा है और वो जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं, इसलिए उनके विरोधियों को जी अतुल, तमाम जानकारी के आपका बहुत धन्यवाद।